Good morning, students. We were doing our chapter Tribal Communities and Their Development, and we were discussing about the Gond tribes. And these Gond tribes lived in the Maharashtra and Madhya Pradesh. They are the areas where they were situated. Now they convert into states, right? जो अदर आउटसाइड वर्ल्ड के पीपल्स के टच में आने से उनकी डेवलपमेंट हुई, वो एग्रीकल्चर करने लगे, वो सेटअप होने लगे, एक ही जगह पर सेटलमेंट उन्होंने सेटअप कर ली, जिससे वो धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ने से ये एरिया कन्वर्ट हो गए इनटू स्टेट्स। गोंड ट्राइब की जो मेन रूलर थी, फेमस रूलर थी, वो थी रानी दुर्गावती। कहाँ से थी, किन एरियाज पर उन्होंने रूल किया था? वो था गढ़ कतंगा। और वो जो थी वो बहुत ही कैपेबल क्वीन थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी जो ट्राइब की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया। उनके बिहाव पर उन्होंने अपने सन के बिहाव पर इन एरियाज पर रूल किया। रानी दुर्गावती जो थी उनके टाइम में ये जाति ने काफ़ी प्रोग्रेस की थी, फ्लोरिश हुआ था उनका ये एरिया, उनकी ये ट्राइब। तो अकबर जो चाहते थे कि वो पीसफुली मैनर से जो है इन एरियाज को अपने हर एरियाज में जो है वो मिला लें। बट दुर्गावती, राइट, जो रानी दुर्गावती थी, उन्होंने उनकी मास्टरी, उनकी स्लेवरी जो है वो स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था। इन 1565 में मुगल ने क्या किया, असफ खान को लेकर गढ़ कटंगा पर क्या हुआ, अटैक कर दिया। बट रानी दुर्गावती ने क्या किया, बहुत ही स्ट्रगल किया, इनको प्रोटेस्ट किया अपने एरिया को बचाने के लिए। बट लास्टली क्या हुआ, शी वॉज डिफीटेड। शी अलोंग विद हर सन सेक्रीफाइड। तो उन्होंने अपने जो सन थे उनके साथ ही बैटलफील्ड में उनकी डेथ होगी। वो एक ग्रेट वॉरियर थी। असफ खान जो थे वो उन्होंने क्या किया, रानी दुर्गावती का जो फोर्ट था चौरागढ़, उसमें उन्होंने अटैक कर दिया, उनमें वो घुस गए। जहां उन्होंने ये देखकर काफी वो शॉक्ड हुए कि वुमेन्स हैड जंप्ड इनटू द फायर। एंड असफ खान ने वहां पर सारे अपना लूट का माल यानी बूटी वो कलेक्ट किया। उसमें क्या क्या था, दे कैरिड द गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स, आइडल्स यानी स्टैचूज, उन्होंने सब कुछ जो है अपने अंडर ले लिया। और इसके साथ साथ वो एलिफेंट जिन पर जो वॉर में यूज किए जाते थे, था ना, गोंड जाति जो है, गोंड ट्राइब जो वॉर में यूज करती थी, उनको भी जो है वो ले लिया और साथ में अपनी उन पर विक्ट्री की स्टैम्प जो है वो लगाई। द गोंड वॉर वीक एंड द मराठास कंप्लीटली द टास्क। यानी 18 सेंचुरी, अराउंड द 18 सेंचुरी जो था, मराठास ने जो है गोंड को पूरी तरह से क्रश कर दिया, यानी उनके एरियाज पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। क्योंकि इस टाइम में जो है गोंड जो ट्राइब थी वो काफी वीक हो गई थी। गोंड इन द प्रेजेंट डे, आज जो है वो गोंड जो प्रजाति है, गोंड जो ट्राइब है, वो क्या काम करती है और कहाँ इनका रेजिडेंस है। मीन्स अब ये जो है वो काफी छोटी छोटी विलेजेस में रहते हैं और उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर है, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो यील्ड करते हैं। कौन सी, मॉनसून जब आता है तो ये करते हैं मिलेट, मेज एंड पल्सिस, मीन्स मक्का, बाजरा और दालें। और विंटर जब सीजन आता है तब ये वीट, कॉटन और ऑयल सीड्स, तो इन जो है क्रॉप्स की प्रोडक्शन लेते हैं। एंड द फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। साथ साथ में ये जो पुराना मेथड होता है कि सीड्स को पूरे खेत में, पूरे फील्ड में जो है वो स्प्रेड कर दिया जाता है और फिर हल से उन्हें जो है जो ऊपर नीचे किया जाता है या उससे एग्रीकल्चर की जाती है। तो स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने प्लग हल को यूज करा या ऑक्सन या बैल को यूज करके खेत को जो है वो जोतते थे। एंड इन फैक्ट सम ऑफ द गोंड सब ग्रुप्स, कई गोंड जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। जैसे कि हिल एरिया में वो अभी तक भी है, क्या, जूम कल्टीवेशन करते हैं। सेल स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन मीन्स होता है जूम कल्टीवेशन। अगर किसी एरिया से एक बार प्रोडक्शन ले ली जाती है तो उसे फिर छोड़कर दूसरे एरिया पर प्रोडक्शन की जाती है, यानी दूसरे एरिया को जो है वहां पे क्रॉप्स जो है वो यील्ड की जाती हैं। सम गोंड ग्रुप्स जो हैं, सब ग्रुप्स जो, वो किस चीज का काम करते हैं, कारपेंट्री का या ब्लैक स्मिथी, मीन्स होता है लोहार का काम। और जो ब्लैक स्मिथ जो थे, लोहार जो होते हैं,
ठीक है, उनको जो है प्रोमिनेंट पोजीशंस पर समझा जाता था विलेज की इकोनॉमी के लेवल पर, यानी वो आर्थिक लेवल पर जो है सुपीरियर समझे जाते थे। वो क्यों? क्योंकि आयरन जो है, वो गोंड जो ट्राइब थी वो मेनली जो मेटल जो यूज करती है वो आयरन ही यूज करते हैं। दैट्स वाई जो है उनको सुपीरियर समझते थे, लोहार जो होते थे, यानी blacksmith. The Gonds are rigged when it comes to their tribe एंड देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और गोंड जो है वो रूड और स्ट्रॉन्ग कब बन जाते हैं, रिग्ड कब बन जाते हैं, जब उनके कस्टम, उनके सिद्धांतों की या फिर उनके ट्रेडिशन की बात आती है। दे डू नॉट परमिट, वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बाहर के आउटसाइडर्स को अपने ही एरियाज में, अपनी ही ट्राइब में जो है, जिन एरियाज को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उनमें एंटर करने से परमिट जो है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो पर्सनल लाइफ में है कोई इंटरफेयर करे। अहोम्स क्या है? दे आर सेकेंड, जो आपकी ट्राइब है वो अहोम्स हैं, ठीक, राइट। एंड अहोम्स आर अ पार्ट ऑफ शान ट्राइब्स। शान ट्राइब के पार्ट्स को, मीन्स शान ट्राइब की जो आगे जो उनकी जाति है उनको माना जाता है। दे बिलोंग टू, और कहाँ पर हैं? आसाम में। और आसाम का नेम जो है वो ऐसे समझा जाता है कि अहोम वर्ड से ही निकाला गया है, राइट। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अहोम्स। अहोम्स हैव सब ग्रुप दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर। अहोम के भी आगे फिर सब ग्रुप्स हैं, उनकी जो ट्राइब्स हैं उनके फर्दर कई ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हमने गोंड का किया था कि जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं। वो किस लेवल पर है? उन एंड स्पिरिट मीन्स उनकी उनकी आत्मा लेवल पर, या फिर कहेंगे कि अहोम्स जो हैं वो जातियों में, आगे जातियों में डिफरेंट हैं। और 13th सेंचुरी में क्या था? अहोम्स जो है वो माइग्रेट कर गए थे ब्रह्मपुत्र वैली में, यानी म्यांमार की साइड, राइट, जो हमारे ईस्टर्न साइड है। दे वर टफ वॉरियर एंड क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय द सप्रेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द लैंडलॉर्ड। मीन्स उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था कि ये लैंड जो है हमारे अंडर है, लैंडलॉर्ड जो सिस्टम होता है कि जो ये लैंड है वो हमारे अंडर है, या कल्टीवेशन किसी को करानी है तो वो अपने अंडर कैसे किसी को लैंड देकर करानी है, जो ओल्ड सिस्टम यूज किया जाता था वो इन्होंने फॉलो किया था। एंड दे वर वेरी टफ वॉरियर, यानी योद्धा हुआ करते थे। बाय 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पावर एंड कैनन्स। मीन्स वो इस टाइम ड्यूरिंग में जो है वो क्या बनाते थे? जो तोपे और गन पावर, मीन्स जो बारूद और तोपे, तो वो जो है बनाया करते थे। अहोम हैड अ फाइट, उन्होंने भी मुगल के साथ फाइट की थी, क्योंकि मुगल जो है जब आए वो अब सभी एरियाज को कंट्रोल करना चाहते थे, बट सम जो ट्राइबल एरियाज थे उनको वे ऑक्यूपाई नहीं कर पाए थे। बट लेटर उन्होंने क्या किया, आफ्टर वॉर या कुछ, तो उन्होंने उन एरियाज को जो है अनेक्स कर लिया था अपनी ही टेरिटरीज में। अहोम्स ने जो है मुगल्स के अगेंस्ट भी वॉर किया, तो अहोम्स ने बहुत टफ उनके साथ वॉर किया, और उसके बाद वो डिफीट हो गए, हार गए। उसके बाद अहोम की जो कैपिटल थी गढ़गांव, वो जो है मुगल्स ने अपने ही, औरंगजेब ने अपने ही एरियाज में मिला ली थी। उसके बाद मुगल जो है उन एरियाज पर रूल करने लगे। बट अहोम्स ने एज ए जागीरदार मुगल्स के अंडर जो है वो काफी टाइम तक अपने एरियाज पर रूल किया था। होम्स वर टफ एंड हार्ड वर्किंग, कई वर्क जो है वो ऐसे करते थे, वो सोल्जर्स थे, या फिर जो है कई जो है बिल्डिंग डैम्स बनाने में, इरिगेशन सिस्टम में, इन चीज़ों में काम किया करते थे। दे वर द हार्ड वर्किंग पर्सन्स। और अडल्ट जब थे, जो अडल्ट थे वो अगर जब सोल्जर्स एज ए सोल्जर्स वॉर में अगर फाइट कर रहे थे तो उस टाइम वो पूरा अपने मन से फाइट करते थे। और जब बाहर का वर्क, जब शांति हुई, जब पीस हुई, तो वो अंदर के काम भी किया करते थे, जैसे बिल्डिंग डैम को बनाना, इरिगेशन सिस्टम करना, यानी सिंचाई का जो है वो संभालना, और पब्लिक वर्क्स भी किया करते थे। दे वर इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू मेथड ऑफ द राइस कल्टीवेशन। उन्होंने कई टाइप की जो राइस कल्टीवेशन थी, राइट का जो प्रोडक्शन जिस वे में लिया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस कराया था, यानी नई नई उन्होंने तकनीकी निकाली थी। अहोम सोसाइटीज, अहोम ट्राइब जो है अपनी ही गॉड की पूजा करता था, वर्शिप करता था।
बट लेटरली क्या हुआ, लेटर ब्राह्मण जो थे उन पर उनका इन्फ्लुएंस पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा इन द 17th century, स्टार्टिंग ऑफ 17th century। द ब्राह्मण्स वर द प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज थे वो पुजारी हुआ करते थे, और पूजा वाला पाठ वाला काम जो है या फिर जो टेम्पल से रिलेटेड जो वर्क है वो ब्राह्मण्स किया करते थे। उनको वह काफ़ी किंग की तरफ से काफ़ी लैंड जो है वो प्रोवाइड की जाती थी फॉर द वर्शिप्ड और द टेम्पल्स। एंड होम्स जो थे वो इस टाइप के पीपल्स नहीं थे, उनका ट्रेडिशन जो है वो डिफरेंट था। बट बाद में जो है वो ब्राह्मण के टच में आने से वो भी जो है वो हिंदुज़्म की ओर जो है कन्वर्ट होने लगे, यानी वो भी उनके रीति रिवाजों से जो है अफेक्ट होने लगे, उनके जो ट्रेडिशन है उनमें चेंज आने लग गया था। बट फिर भी जो है उनका ट्रेडिशन जो है वो कम्प्लीटली जो है उन्होंने नहीं छोड़ा था, कम्प्लीटली उनमें चेंज नहीं आया था। उन्होंने अपने ट्रेडिशंस, अपने बिलीव्स को जो है वो डिफर करके या बचा कर रखा हुआ था। अ होम सोसाइटी वॉज वेरी नॉलेजेबल, सोफेस्टिकेटेड इज नॉलेजेबल, मतलब काफ़ी जटिल थे, नॉलेजेबल थे। और पोइट्स और स्कॉलर्स जो थे उन्होंने उनको लैंड जो है वो दी जाती थी। और उनके टाइम में क्या था, काफ़ी थिएटर्स जो हैं उनको बनाया गया था, एनकरेज किया गया था इन चीज़ों को। और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनको ट्रांसलेटेड कर कर संस्कृत फर्दर ट्रांसलेटेड, ठीक है। तो लैंग्वेजेस यूज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है उनको राइट किया जाता था। स्टार्टिंग में जो उनके जो वर्ड्स थे, उनके काम थे, उनको ट्रांसलेट किया जाता था होम्स लैंग्वेज में। बट लेटरली क्या हुआ, जो फिर उसे धीरे धीरे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, फर्स्टली उनको आसामीज जो लैंग्वेज थी उनमें कन्वर्ट किया जाता था, फिर दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया जाने लगा। देन इन आसाम बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द 19th century। 19th century में क्या हुआ कि आसाम जो है वो ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश का पार्ट बन गया, यानी ब्रिटिश रूल जो है वो स्टार्ट हुआ। केस स्टडीज ऑफ द होम किंगडम्स, होम किंगडम्स को अगर हम देखें तो होम किंगडम्स का जो है मोस्ट फेमस रूलर वॉज रुद्र सिंह, जिसके अंडर में जो है काफ़ी सिटीज़ जो है वो डेवलप हुई थी। उनका काम क्या था, उन्होंने काफ़ी ट्रेड को एनकरेज किया था, जिससे उनका एरिया जो है वो मेनली ट्रेड तिब्बत वगैरह जो एरियाज होते थे उनके साथ किया जाता था। और ये ट्रेड जब किया करने से क्या हुआ, उनके एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, काफ़ी सिटीज़, जैसे एक एग्जांपल है रंगपुर, उनका बड़ी ही सिटीज़ उन्होंने डेवलप कर ली थी। और 18th century के सेंटर तक क्या था कि राजगढ़, सॉरी, गढ़गांव जो थी वो कैपिटल थी। बट बाद में जो इसे चेंज कर दिया गया, क्योंकि रंगपुर जो है बहुत बड़ी सिटीज बन चुकी थी, सिटी बनने की वजह से इसे कैपिटल बना दिया गया था। किंग प्रमाथा सिंह जो थे बिल्ड एन एम्पी थिएटर, एक एम्पी थिएटर उन्होंने बनवाया था जिसे रंगगढ़ कहा जाता था, जहां पर रॉयल फैमिलीज जो है वो कई फाइट्स जैसे एलिफेंट फाइट्स और अदर स्पोर्ट्स जो हैं उनको उसमें देखा करते थे। ये फर्स्ट एम्पी थिएटर था जहां पर जो 2 स्टोरीज था, जिसकी शेप जो ओल शेप थी। एंड होम्स वर द अनअवेयर ऑफ द सीमेंट्स। उस टाइम में जो ये चीज़ बनाई जाती थी उनमें सीमेंट्स वगैरह को यूज़ नहीं किया जाता था, क्योंकि उन्हें इन चीज़ की नॉलेज नहीं हुआ करती थी। उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की, ए पेस्ट ऑफ एग्स एंड राइस। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दोज बिल्डिंग्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स, कि ये बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई हैं और आज भी खड़ी हैं। तो ये बिल्डिंग जो है एज एग्जाम्पल्स हैं उस टाइम में बनी हुई। केस स्टडीज एंड द कास्ट स्ट्रक्चर्स एंड द चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो उनका स्ट्रक्चर था या फिर उनका जो पीरियड में चेंजेस आया वो धीरे धीरे कैसे आया। स्टार्टिंग जो ट्राइब्स थी वो काफ़ी जो है रिमोट एरियाज में रहती थी या हिली एरियाज में रहती थी, डेजर्ट में रहती थी, इन एरियाज में रहती थी जो आउटर साइड जो वर्ड थे उनसे बिल्कुल ही रिमोट थे, यानी दूर दराज क्षेत्रों में ये ट्राइब्स रहती थी। बट कंसिडरेबल सोशल चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे आते रहे हैं इस सब कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया में नाम लिया गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है काफ़ी टाइम के हिसाब से चेंजेस आते रहे हैं। वो सोशल लेवल पर भी आए हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, यानी जो वर्ण बेस्ड सोसाइटीज़ थी जिसमें डिवाइड किया गया था सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट वर्ण में, तो वो धीरे धीरे उनका इफेक्ट भी इन ट्राइब्स पर पड़ने लगा। इन ट्राइब्स पर उनके इन्फ्लुएंस से क्या हुआ कि उनके ट्रेडिशन में फ़र्क आया, उनके बिहेवियर में फ़र्क आया, और उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ थी उनमें चेंज आने लगा था। ए चेंज इज ब्रॉट अबाउट व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप,
डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी डिफरेंट आउटसाइड वर्ल्ड की बात हो रही है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, आउटसाइड वर्ल्ड के लोग थे, जब उनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ ट्राइब्स का, तो उनके ट्रेडिशंस में, उनके बिलीफ में चेंज आना स्टार्ट हो गया। वन बेस्ड सोसाइटी और ट्राइब्स के जब आपस में इंटरेक्शन हुआ तो सारी सोसाइटीज मर्ज हो गई विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, उनके कास्ट बेस्ड मीन्स उनमें भी ये सिस्टम, कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, अपर लेवल और लोअर लेवल मीन्स। और हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्थोडॉक्सिज्म। बट कई जो थी ट्राइब्स, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को इरेक्ट किया, यानी उन्होंने अपनी ही ट्राइब्स को एस्टेब्लिश किया। इतनी पावरफुल अगर वो ट्राइब थी, उन्होंने अपने ही ट्रेडिशन को बनाए रखा था और अपनी ही स्टेट्स उन्होंने डेवलप कर ली थी, धीरे धीरे अपना ही प्रशासन उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। और भक्ति संत ने भी एक जो है मूवमेंट मीन उनका जो आंदोलन था, वो उनकी आंदोलन की वजह से क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स थे, उनका स्टेटस जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आई थी, यानी उनकी कंडीशन जो है वो भक्ति मूवमेंट के ड्यूरिंग अच्छी हो गई थी। दे डिनाउंस्ड कास्ट सिस्टम, उन्होंने डिनाउंस्ड किया इसको, कास्ट सिस्टम को, यानी उन्होंने निग्लेक्ट किया, उनकी निंदा की। और साथ में किस चीज़ को एनकरेज किया, उन्होंने ये सपोर्ट किया कि हमने सिर्फ जो है वो गॉड का डिवोशन करना चाहिए, गॉड की पूजा करनी चाहिए। मेन पर्पस जो ह्यूमन बीइंग का है वो यही कहते थे भक्ति संत कि हमें सिर्फ भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। पैरेलल टू द भक्ति संत सूफी मूवमेंट ने भी काफ़ी काम किया, और उसके साथ साथ भक्ति जो मूवमेंट था उसके साथ साथ सूफी मूवमेंट भी जो है वो भी, उसमें भी मूवमेंट आ गई, यानी उसमें भी गति आ गई। इंडिया के साथ साथ जो है वो अदर वर्ल्ड में भी जो है कुछ ट्राइब्स जो थी, जैसे कि मंगोल सेंट्रल एशिया में थे, उसके साथ साथ तुर्किश भी थे, जिनका मेन जो है वो काम क्या था, हर्डिंग का, हॉर्स राइडिंग का। ये काम करते थे, नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे और हार्ड लाइफ उन्होंने स्पेंड की थी। उनके पास काफ़ी बड़ी मिलिट्री फोर्स थी, दे वर वेरी पावरफुल। और इन पर जो है वो चंगेज खां का रूल था। चंगेज खान ने क्या था, काफ़ी लंबी टेरिटरीज, काफ़ी लंबे क्षेत्र पर उसने अपने राइट किया था, बट उसकी डेथ के बाद जो है वो फ्री हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गई थी सारी ट्राइब। ऑल्सो क्रिएटेड ए वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ा, उसके सक्सेसर्स ने उसकी डेथ के बाद जो है काफ़ी एरियाज को अपने अंडर लॉन्ग टर्म तक रखे रखा, जिसमें रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना जैसे और वेस्टर्न एशिया जैसे कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। मंगोल को है येलो स्किन पीपल भी बोलते थे, और ये जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये इनकी जो मिलिट्री थी वो पैरेलल्स की इनको नॉलेज नहीं थी, वो पैरेलल्स के बारे में नहीं जानते थे, और डिस्क्राइब दे बार्बरिक असोर्ट्स और अटैक्स ऑन सिविलाइज्ड कल्चर्स। मीन्स मंगोल को क्या समझा जाता है, उनको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि वो अटैक्स के लिए, मनमत मीन्स बर्बर स्ट्रॉन्ग अटैक्स के लिए वो फेमस हुआ करते थे, और अपराध के लिए मीन्स असोर्टेड होता है बर्बर हमले, राइट, उसके लिए वो फेमस माने जाते थे। दिस वॉज योर चैप्टर, वी हैव completed. Thank you students, have a nice day and take care.